अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। इत्तकू फुक़हा का उसूल है, इत्तकू मवाज़िअत तोहमा, तोहमत की जगहों से, तोहमत की बातों से बचो। मैं इसीलिए मैं कहता हूँ आजकल गिलासें डिज़ाइन डिज़ाइन की मिल रही हैं, डिज़ाइन डिज़ाइन की मिल रही हैं गिलासें कांच की। बाज़ारों को जाने के बाद लोग कांच की ज़बरदस्त खूबसूरत गिलासें लेते हैं। ले गिलास लेना ज़रूरी है। कल ही एक लतीफ़ा पढ़ा, मियाँ बीवी गिलास लेने गए थे। महबूब तवज्जो से सुनो, हाजी साहब सुनो। मियाँ बीवी क्या लेने गए? गिलास लेने गए। शौहर बोलिया बड़ी गिलास ले। बीवी बोली छोटी गिलास। गिलास के दुकान में जाकर मियाँ बीवी का तकरार हो रहा। शौहर बोलता छोटे गिलास ले नो को जी, बड़े गिलास ले। बीवी बोलती नहीं जी, छोटे गिलास खूबसूरत ही। आखिर दुकानदार भी औरत की तारीफ करते हुए बोलिया नहीं साहब, ये छोटी गिलास खूबसूरत है। शौहर को गुस्सा आया, मार दो तुम। इज्जत के साथ मैं क्या बोलता हूँ कि वो दे। दुकान वाला पूछा करते आखिर तुम्हें बड़ी गिलास लेने की क्यों इतनी जिद कर रही? धोना सो मई, छोटे गिलासा में हाथ जाता नहीं मेरा। धोना सो मई, छोटे गिलासा में हाथ जाता नहीं। बड़े गिलासा रहे तो आसानी से जाकर हाथ जाकर धो लेते हैं। गिलासा लेते नहीं लेते। लियो कप लियो, सासर लियो, गिलास लियो। उस पर लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। यहाँ से एक बात शुरू हो जाएगा मेरा। लेते हैं गिलास, लेकिन गिलास दूध पीने, शरबत पीने, रूह अफ़ज़ा पीने और क्या पीने, हलाल चीज़ें कोई भी पीने। आजकल ऐसे गिलासें ले रहे हैं मुत्तक़ियों के घरों के अंदर, उसमें दूध ही पिया जाता है, शरबत ही पिया जाता है, रूह अफ़ज़ा ही पिया जाता है, लेकिन गिलास का मॉडल शराबियों के गिलास की तरह है। ऐसे आकर रहते हैं। ये भी तक़वे के खिलाफ है। मुशाबहत से बचना है, खाली सूरत में नहीं, लिबास में नहीं, चीज़ों में भी मुशाबहत से बचना है। इत्तकू मवाज़िअत तोहमा। जाओ जाके तोड़ दो उन गिलासों को जिन गिलासों की शक्ल शराब के गिलासों की तरह है। मजाक से भी उन गिलासों में शरबत पीते हुए गिलासों को टक्कर नहीं मारना, मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। मैंने एक मुसलमान की शादी का एक छोटा सा वीडियो क्लिप देखा। शराब तो नहीं था, लेकिन शरबत पी रहे थे गिलासों में डालकर, लेकिन गिलास की शक्ल शराबियों के गिलास की तरह है और पीने का अंदाज क्या है, टक्कर मार कर पिया जा रहा है। एक मसला बताऊं, क्या कहूं मेरे दोस्तों, ऐसी ऐसी बातें आ जाती हैं। बड़े इशारे के साथ मसला बताता हूँ, सुनते जाओ। बीवी से मोहब्बत के वक्त में बीवी का तसव्वुर ही हया है। शौहर से मोहब्बत के वक्त में शौहर का तसव्वुर ही हया है। बवक्त मोहब्बत हो बीवी साथ, लेकिन दिमाग में कोई और हो, मोहब्बत नहीं, जिना होगा। अमल ही का सवाब नहीं मिलता, सोच का भी सवाब मिलता है। अमल ही का सवाब नहीं मिलता प्यारे, सोच का भी सवाब मिलता है, सोच का भी। कहाँ जा रहे हैं हम नौजवानों? हर जुमा दर्द पेश करता हूँ, हमारे अकाबिर दर्द पेश करते हैं।
क्या दर्द के साथ बात करते हैं हमारे बड़े। कितनी मोहब्बत के साथ बात करते हैं। कभी आपका बाप आपसे ऐसा बात नहीं किया होगा, कभी आपकी माँ आपसे ऐसी बात नहीं की होगी। जो उलमा तुम्हारे अंदर छुपे हुए कमालात को देखते हुए उसे बाहर लाने के लिए आपसे वैसी बात करते हैं, जगाना चाहते हैं, लेकिन तुम कहाँ हो मेरे प्यारो, तुम कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो? भटके हुए हो तुम, बिखरे हुए हो तुम, तबाह हो गए तुम, बर्बाद हो गए तुम। उठने के वक्त तुम नशे में गिर गए हैं, नशे में गिर गए हैं। जागो मुसलमानों, जागो। चारों तरफ से जाहिरी व बातिनी यलगार है। ये वक्त जागने का है, जागने का। इस वक्त अगर नहीं जागोगे तो फिर कब जागोगे मेरे प्यारो? अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूं कि जागो। तुम्हारा क्या ताल्लुक है सिनेमा घरों से? तुम्हारा क्या ताल्लुक है शराब खानों से? तुम्हारा क्या ताल्लुक है क्लबों से? तुमको तो हमने बीड़ियों पर पाबंदी लगा रखी है, सिगरेट पर पाबंदी लगा रखी है। तुम हुक्कों का सवाल करते हो, तुम हुक्कों का सवाल करते हो। बच जाओ, बच जाओ। तुम्हारा ताल्लुक मदरसों से है, तुम्हारा ताल्लुक मस्जिदों से है, तुम्हारा ताल्लुक खानखाहों से है। तुम्हारा लीडर काउंसलर नहीं, तुम्हारा लीडर एमएलए नहीं, तुम्हारा लीडर सीएम नहीं, तुम्हारा लीडर पीएम नहीं। कुरान वाला तुम्हारा लीडर है, हदीस वाला तुम्हारा लीडर है, तुम्हारा इमाम तुम्हारा लीडर है, तुम्हारा मुअज्जिन तुम्हारा लीडर है। तुमको और तुम्हारे बच्चों को कुरान पढ़ाने वाला तुम्हारा लीडर है, तुम्हारा निकाह पढ़ाने वाला तुम्हारा लीडर है, तुम्हारा और तुम्हारे बड़ों का जनाजा पढ़ाने वाला तुम्हारा लीडर है, तुम्हारे बच्चों को नाम देने वाला तुम्हारा लीडर है, तहनीक करने वाला तुम्हारा लीडर है, हलाल और हराम के असबाब पढ़ाने वाला तुम्हारा लीडर है, तुम्हारे मस्जिद का खतीब तुम्हारा लीडर है। तुम किसको लीडर समझ बैठे हो? तुम किसको कायद समझ बैठे हो? तुम किसको अमीर समझ बैठे हो? दिल की तसल्ली के लिए अंदर और बाहर जबरदस्त बयानात तो हो सकते हैं, लेकिन दिल से फिक्र करने वाला दूर दूर तक सिवाय हजरात उलमाए किराम के मेरी नज़र में तो कोई नज़र नहीं आता। अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए। आप गलत समझते हैं तो मैं माफ़ी चाहूँगा। दुनिया वालों की नज़र तुम्हारी अपनी ज़िंदगी की अंत तक की है, उलमा की नज़र तुम्हारे खबर पर भी पड़ चुकी है, तुम्हारे हशर पर पड़ चुकी है, तुम्हारे मीज़ान पर पड़ चुकी है, तुम्हारे पुलसरात पर पड़ चुकी है, तुम्हारे वक्त हिसाब व किताब पर पड़ चुकी है, वक्त सिफारिश और शफाअत पर पड़ चुकी है। इसलिए समझ जाओ मेरे प्यारो, समझ जाओ मेरे प्यारो, मेरी माएँ और बहनें समझ जाओ, समझ जाओ, सुधर जाओ। क्या करना था, क्या कर रहे हैं, क्या करना था, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारा ताल्लुक इससे है? सहाबा का ताल्लुक किससे था? अल्लाहु अकबर। शराब फौरन हराम नहीं हुई, शराब धीरे धीरे हराम हुई। एक वक्त वो था आका ने फरमाया शराब पीकर नमाज मत पढ़ो, वला तक़रबुस्सलाह व अंतुम सुकारा। उसके बाद वक्त आ गया शराब ही न पियो। जब आका पर आयत नाजिल हुई या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबू, आयत नाजिल हो गई। आया पर आका पर वही की कैफियत थी, फारिग होते हैं वही से। आका ने बैठे हुए सहाबा को कहने लगा, ऐ मेरे गुलामों, आशिकान उम्मत का मर्द सफ़े अव्वल के हजरात, ऐ सहाबा, तुम पर शराब हराम हो चुकी है। सुनते ही एक सहाबी मदीने की गलियों में निकले, ऐ लोगो शराब हराम, ऐ लोगो शराब हराम, ऐ लोगो शराब हराम। कसम अल्लाह की, जिसके कान में आवाज़ पड़ी उसने तहकीक नहीं किया, क्योंकि मुकद्दमा आ चुका था ना, वला तक़रबुस्सलाह। फौरन सुनते मटके गिरा रहे हैं, फोड़ रहे हैं, गिलासों की शराब फेंक रहे हैं,
रात में पीने का पिलान कुरान का हुक्म सुनते ही फना हुआ बर्बाद हो रहा है। यहाँ तक कि अहादीस में मौजूद है मजलिसें थी सहाबा की, शराब पीने की मजलिसें थी, क्योंकि हराम नहीं था, शराब पीने की मजलिसें थी, पी रहे थे, हुक्म सुनते हैं, मुनादी की निदा सुनते हैं, हाथों से गिलास गिर रही है, उससे भी आगे सहाबा का अमल बताऊं, कह देना रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन। एक सहाबी तो वो जो मुंह में तक ले चुके थे, निगलना बाकी था, हुक्म सुनते ही निगलते नहीं, कुल्ली कर देते थे।